हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए समय के लिए क्या मैसेज है, वो आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, हम वो सब देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा जब भी आपके सामने आएगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है क्योंकि बहुत सारे लिब्रास इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ ये वर्ड टू वर्ड भी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। ठीक है, तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है लिब्रास की। करंट सिचुएशन क्या चल रही है लिब्रास की। करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, सिचुएशन है अभी लिब्रास की। स्टार, have faith, the future is bright. Okay, wise one, grow within your current situation. Oh my God. Okay, एक कार्ड और ले लेते हैं। क्या चल रही है सिचुएशन अभी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है लिब्रास की। रेनबो मूनस्टोन, इंट्यूशन, माय गॉड। शुरुआत ही यहीं से कर लेते हैं क्योंकि 10-10, समथिंग नियर कंप्लीशन, कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स, very powerful. You are not in a storm, you are in a transition. Hold on, universe knows what he is doing. देखो लिब्रास, ओके, अभी की जो आपकी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, अगेन ये एक ट्रांजिशन मोड है जो आप देख ही रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पर बता ही रहे हैं बेसिकली ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन जब कोई चीज़ आपके जीवन में ख़त्म हो चुकी होती है और नई चीज़ की तरफ या न्यू डोर की तरफ आप आगे बढ़ रहे होते हैं। डेथ और रीबर्थ, उसके बीच की जो जगह होती है, जो बीच का प्रोसेस होता है, उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। डेथ के दौर को ख़त्म करके उस दौर से बीच में से हम न्यू डोर की तरफ जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी वो न्यू बिगनिंग हुई नहीं है। ओके, अभी वो न्यू बिगनिंग हुई नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो ट्रांजिशन का मोड है, ये भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांजिशन चल रही है, ये जो बदलाव चल रहा है, ये लगभग अब कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीशन में है। आप में से बहुत लिब्रास के माइंड में ये चीज़ होगा ना कि क्या जब भी देखो कंप्लीशन, जब भी देखो ट्रांजिशन, जब भी देखो बदलाव, ये कब ख़त्म होगा दौर, ये ख़त्म ही होने को नहीं आता है, ये कब ख़त्म होगा। तो यहाँ पर ब्रह्मांड आपको ये बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अब ये दौर ख़त्म होने वाला है। तो जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उस तरफ काम करते जाइए। वो अपने उस काम को आपको रोकना नहीं है। आपको ये वक्त नहीं है आप डीमोटिवेट होने का। देखो एक बात बताती हूँ, क्योंकि 10-10 की एनर्जीज है, आपको 10-10 भी दिखाई दे रहा हो सकता है इस समय। ठीक है,
और 10-10 की एनर्जीज बताती है कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग की, ठीक है। और अगेन ये भी इसको डिनोट ही कर रहा है, ट्रांजिशन की ही बात बता रहा है कि वो चल रहा है प्रोसेस, बट वो एक कंप्लीशन मोड पर आ रहा है। तो आप जिसे कहते हैं ना कि आप सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, अब लास्ट स्टेप होता है ना, लास्ट सीढ़ी रह गई है, ठीक है, और उसके बाद वो डोर ओपन होगा। अब वो जो कहते हैं ना कि अभी वो जो पूरा प्रोसेस है ना वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो जो लास्ट का पड़ाव होता है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, समझ रहे हो। वो लास्ट के पड़ाव में क्या है, यूनिवर्स डिवाइन जो है आपका एक टेस्ट लेते हैं, आपको परखा जाता है, आपको देखा जाता है कि क्या आप उस लायक हो, क्या अभी भी आपके अंदर वो जिसे कहते हैं वो विश्वास है कि आप इस काम को कर लोगे, या फिर आप उस लायक हो कि हाँ आपको वो न्यू बिगनिंग मिलनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो ये टेक्सटिंग टाइम पीरियड आपका चल भी रहा हो सकता है। मतलब देखो क्यों बता रही हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक एंड अपर डेक था आपका। तो इस चीज़ को आपको गहराई से समझना है कि इस समय कुछ भी चल रहा हो आपके जीवन में, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है आपके जीवन में इस समय करंट सिचुएशन में, अगर कुछ ऐसा चलता है ना कि हाँ आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी मेरे पर हावी हो गई है, या फिर आप अच्छे खासे चलते चलते आपको लगता है कि यार मैं अच्छी वाइब्रेशन में था लेकिन अभी क्या हो गया, एकदम से मैं नेगेटिव कैसे सोचने लग गया, तो वो जो नेगेटिविटी है ना वो आपको रोकने आई है। उसको पता चल गया है कि आप लास्ट पड़ाव पर आ चुके हो, अब इसके बाद सीधा एंट्री है न्यू बिगनिंग की, एंट्री है लाइट में आपकी। तो वो अंत तक जिसे कहते हैं ना कि हार नहीं मानना है, मुझे तो इस इंसान को रोकना है उस लाइट में जाने के लिए, उस रोशनी में जाने के लिए, इसकी ब्लेसिंग्स को मुझे इसके तरफ आने नहीं देना परमानेंट, ठीक है। तो जैसे वो हार नहीं मान रहा है ना, आपने भी हार नहीं माननी है। अब जो आपकी फाइट है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, बट यहाँ पर डिवाइन थोड़ा सा आपको छोड़ देंगे आपके हाल पर, ठीक है, कि आप अपने लिए क्या करते हो ठीक है, आप अपने लिए क्या करते हो, आप अपने लिए फाइट कैसे करते हो नेगेटिविटी से। क्या अभी भी आप उस सिचुएशन में हो कि बार बार डीमोटिवेट हो रहे हो और अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में लेकर जा रहे हो? क्या अभी भी आप इस काबिल नहीं हुए कि आप अपने आप को उठा सकते हो खुद से? समझ रहे हो आप? तो ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है। इस समय नेगेटिविटी भी आएगी, क्योंकि मुझे और नेगेटिविटी भी क्या है, डेविल की एनर्जी सिखा रही है। ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है मुझे, डेविल की। मेजर अरकाना का डेविल कार्ड होता है। अब आप कहोगे कि इतनी अच्छी बात बता करके डरा रहे हो आप, नहीं, अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। देखो एक बात बताती हूँ, अगर कुछ नेगेटिव है ना, अगर आप उसको पहले अगर आप ये सोच रहे हो ओके ऐसा कुछ हो सकता है, भले ही वो इतना सा आए ठीक है, लेकिन आप रेडी हो इतने के लिए तो आप उसे ईजिली ओवरकम करोगे। लेकिन पहले ही आप इतना सा सोच रहे हो ना कि ये प्रॉब्लम आएगी और आ गई इतनी बड़ी, तो आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये मैं आपको इतना या इतना कहने वाली बात नहीं है, मुझे एग्जैक्टली वो डिवाइन जो है मुझे डेविल का कार्ड ही दिखा रहे हैं आपके लिए कि ये इस तरह की नेगेटिविटी आपको कंट्रोल करेगी आकर के। अभी वो कुछ भी हो सकता है, मे बी आपकी कोई एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई आदत हो सकती है, आपके थॉट पैटर्न्स, खास करके लिब्रास, आपके थॉट पैटर्न्स, ठीक है। प्लीज़ अपने आप को, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आएगी नहीं तो आप लो नहीं जाओगे, आप होगे, आप अपने आप पे क्वेश्चन उठाओगे, लेकिन ज़्यादा देर रहना नहीं उसमें, अपने आप को उठाना है, अपने आप को अपनी एनर्जीज में टैप इन करना है दोबारा से। यहाँ पर ये वेट नहीं करनी है कि कोई बाहर से आएगा, मुझे बोलेगा, मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं उठूँगा, नहीं, ठीक है। आपको खुद से खड़ा करना है अपने आप को, अपने आप को खड़ा करने वाले आप खुद हैं, अपने आप को खुद को मोटिवेट करना है आपको, ये वक्त बोला जा रहा है, ठीक है। और यस बिल्कुल बहुत प्यारा टाइम है ये। और ये जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, कैंसल, क्लियर, डिलीट, देखो स्टार की एनर्जीज भी, ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि आपको पूरा होप है, आप पूरे इस अंदर से जिसे कहते हैं, आप इस समय आपकी इंट्यूशन पीक, जिसे कहते हैं ना पीक पर है, आप अंदर से सब जानते हो अपने बारे में, अच्छे से जानते हो कि आपको क्या मिलना है, आप किस लायक हो,
ठीक है, आपको क्या प्राप्त होने वाला है, कुछ अच्छा आपके जीवन में आने वाला है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, वो सब सेंस आप कर रहे हो और उसकी होप भी है, उसकी पॉजिटिविटी आपने अंदर बना करके रखी है। बट आपका माइंड आप और जो आप आसपास के लोगों की एनर्जीज ले लेते हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को नेगेटिव कर देती है, कहीं ना कहीं आपको लोअर वाइब्रेशंस में ले जाती है। ठीक है, तो इस समय ऐसे लोगों से कॉर्ड कट कीजिए, अपनी ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट, जो शब्द, वर्ड्स आपको सूट नहीं करते हैं, आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जैसा एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है, इस समय आपको खुद को अवेयर होना है कि ऐसी चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखें। पूरी तरीके से सेज यूज़ कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला ना, आप वैसे तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, पर इस समय डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप अपने लिए क्या एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पर वो देखा जा रहा है राइट नाउ की एनर्जीज में, आपकी सिचुएशन में। और ये जो एनर्जीज है ना, ये आपको अंदर से ग्रो कर रही है, ये आपको अंदर से ग्रो कर रही है, आपकी करंट सिचुएशन आपको अंदर से ग्रो कर रही है। आप अपनी विजडम के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपका ज्ञान जागृत हो रहा है, आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ पा रहे हो, असलियत उसकी जिसे कहते हैं ना, वो ट्रुथ रिवील हो रहा है आपके सामने, आप सच्चाई समझ पा रहे हो कि हाँ मुझे इस तरीके से हैंडल करना है। अभी भी ये जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ, आप में से बहुत लोगों को ये क्लिक कर रही है। ठीक है, तो ऐसी नेगेटिव थॉट्स को, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को, ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस को क्लियर कट कीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप आर्कएंजल माइकल के साथ यूज़ काम कर सकते हो। आप जैसे कोड कट की जाती है, आपका जो नाभि होती है वहाँ पर आपको ऐसे 3 बार कट 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 ऐसे करना होता है। ठीक है, किसी पर्सन के साथ अगर आपको कनेक्शन ऐसा लग रहा है आपको कोड कट करना है तो ठीक है, और आप अपने डिवाइन को यूज़ नहीं, सो सॉरी ये वर्ड अच्छा नहीं है, नो ठीक है, आप डिवाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मदद करें, इन सभी चीज़ों से आपको बचाएं, आपकी कोड कट करने में। ठीक है, आपको पॉजिटिव करने में। देखो क्या होता है ना, जब तक हम चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक है, जितना हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओ, अरे मुझे तो डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं तो मज़े में हूँ, अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है ना कोई बात नहीं, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ ना, डिवाइन थोड़ी कुछ मैनिफेस्ट होने देंगे नेगेटिव, नहीं, यहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आप क्या एफर्ट डाल रहे हो ये बहुत मायने रखता है। लेकिन अब आपने एफर्ट डाले, एक वक्त ऐसा आ गया कि नहीं, आपने तो अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, आपने अपनी प्रोटेक्शन ले लिया, आप अपने आप को पॉजिटिव करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी आपके जीवन में आ रही हैं या कुछ वक्त ऐसा भी आ रहा है कि आप नहीं डील कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है। उस वक्त में प्रार्थना ही काम आएगी। आपको अपनी डिवाइन एनर्जी से बोलना है कि वो आपको इस सिचुएशन में प्रोटेक्ट करे, एक किस्म का उनसे हेल्प आपको मांगनी है और अपने आप को सरेंडर करना है कि सिचुएशन के लिए मैं आपको सरेंडर करता हूँ। ठीक है, और प्लीज़ इसमें मेरी मदद कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे पॉजिटिव कीजिए और मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, और मैं सरेंडर करता हूँ, बस उनको परमिशन ज़रूर दीजिएगा इस वक्त में। ठीक है, मैं मतलब इस सिचुएशन में, इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए नेगेटिविटी भी बहुत देख रही हूँ कि आपको नेगेटिविटी भी सराउंड कर रही है। ऐसे ही उन्होंने मुझे डेविल का कार्ड नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि मेरी ये जो कैंडल है ना, ये भी बहुत, हालांकि ये ब्लैक स्मोक फेंकती है, बट इस समय ये बहुत बुरी तरीके से फेंक रही है। आई रियली डोंट नो मेरा कैमरा कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्लैक फ्लेम दे रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस यही बोला जा रहा है कि इस समय एक तो अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई पीक पर इस सिचुएशन में चल रही है। कुछ भी अगर नकारात्मक होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव होपफुल होते हुए भी पता नहीं एकदम से मुझे क्या हो जाता है, इट मीन्स वो नेगेटिविटी ने आपको कंट्रोल किया है उस समय, वो आई अटैक करने के लिए। तो अपने आप को उससे बाहर निकालो, पूरी प्रोटेक्शन लो। आप प्रोटेक्शन आपको प्रॉपर लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो वो कीजिए प्रॉपर वे में। आप स्टोन्स के साथ आप जा सकते हो।
ठीक है, धागा बियर कर सकते हो, एविल आई को आप एविल आई ब्रेसलेट या पेंडेंट या जो भी मतलब फॉर्म में आप जा सकते हो उसको यूज़ कर सकते हो। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और फिर भी अगर कोई सिचुएशन आपके हाथ में नहीं आती है देन आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो डरना नहीं है। डर जो होता है वो इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को बल देता है, ये याद रखिएगा। आपने नकारात्मक ऊर्जाओं को पावर नहीं देनी है। ठीक है, आपने इस भय में नहीं रहना है, ओ मुझे तो कोई एविल आई अटैक कर रही है, या फिर मुझे तो कोई नेगेटिविटी अटैक कर रही है, मेरे साथ तो ऐसे है या वैसे है। तो इस डर में आपको नहीं जीना है। ये डर, आप जितना डरोगे उतना उनको बल मिलेगा, उतना वो खुश होंगे कि हाँ मेरा काम हो रहा है, मेरा काम अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो आपको यही दिखाना है, यही करना है कि नहीं मैं पॉजिटिव हूँ और मैं अपने लिए जो हो सकता है मैं वो प्रोटेक्शन अपने लिए लूँगा। ओके, लेट्स सी, मतलब आप डिमोटिवेट होते हो लेकिन बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाते। ठीक है, वहाँ से निकल आओगे। ठीक है, और इसलिए भी आपको पहली बार में ये बोला जा रहा है कि अपने आप को निकालो भी इस सिचुएशन से। ठीक है, और ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो आपकी विजडम अनलॉक हो रही है इस मूवमेंट पर। ठीक है ब्यूटीफुल। लेट्स सी, अब इस मूवमेंट पर आपके लिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रास, गाइडेंस क्या है लिब्रास के लिए। एंड अगेन यस, आई डोंट नो, मेरी जो मैं अभी रीडिंग्स कर रही हूँ ना, ये वाला जो सीरीज़ में लेकर के आई हूँ ब्रह्मांड के मैसेजेस का, उसमें ज़्यादातर लोगों के लिए स्टार सीड, चूजन वंस की एनर्जीज मिली है। और अभी मैंने ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैंने 10-10 पोर्टल पर भी वीडियो बनाई है, और वो कलेक्टिव रीडिंग रही है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैंने चूजन वंस के लिए भी रीडिंग बनाई है, तो वो आपके लिए मददगार हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप उसे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर। अभी इस समय लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है। करियर, जॉब, लोकेशन चेंज इज कमिंग। ओके, Do it because it's in your heart, not because you want something in return. क्या मतलब मैसेज है ये दोनों एक साथ। ओके, क्या गाइडेंस है लिब्रास के लिए इस समय के लिए। 12-21 लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। लास्ट एक मैसेज छोड़ लेते हैं आपके लिए, इन मैसेजेस को मैं यहाँ रख लेती हूँ। कनेक्ट विद रून्स। ओके, आई एम सेंडिंग यू इम्पॉर्टेंट मैसेज थ्रू ड्रीम्स, डोंट इग्नोर दैम। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। यहाँ पर है प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यस, इस समय ना आपको अगर थॉट्स आपके कुछ नेगेटिव हो जाते हैं ना, या फिर आपके ऊपर नेगेटिविटी आपको लगता है कि हाँ हावी हो रही है, एकदम से आप नेगेटिव सोचने लग गए पॉजिटिव होते होते, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसको आप रूटीन बना लो एक। ठीक है, कि डेली आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ठीक है, तो करंट एनर्जीज देखो आपके लिए, जो करंट मूवमेंट पर इस समय पर आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, आपके लिए चेंज आ रहा है। चेंज स्पेसिफिकली यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये आपकी जॉब, आपके करियर के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है लिब्रास, आपको किसी ऐसे सिचुएशन में नहीं स्टक होना है। इस समय आपकी इंट्यूशन हाई पीक पर है, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो भी कर रहे हो, उसको समझ भी रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना, जिसमें आपको खुशी मिल रही है, आपका दिल चाहता है कि हाँ आप वो काम करो, तो आप उसे करो। ठीक है, उसे आपको करना है। इसमें ये आपको लाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, देखिए जब
हमारा दिल क्या बोलता है, हमारी इंट्यूशन हमें क्या बोलती है, हमारी इंट्यूशन क्या है, हमारी आत्मा की आवाज़ है, हमारी आत्मा क्या बोलती है, हमारी आत्मा क्या बताना चाहती है कि हम इस जीवन में करने क्या आए हैं, हमारे लिए क्या सही है। हमारा लॉजिकल माइंड वो जो देखता है उसको सच मानता है, वो हमें रोकता है कि पता नहीं इसमें कुछ सही है कि नहीं सही है, ठीक है। हमारा दिल ये कहता है, हमारी इंट्यूशन ये कहती है मुझे तो इस काम में बहुत इंटरेस्ट है, मेरा मन भी लगता है, मुझे ये करना चाहिए। लेकिन दिमाग क्या बोलता है, इसमें कितनी ग्रोथ मिलेगी, इसमें कितना पैसा मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो क्यों कैसे कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आप यूनिवर्स पर छोड़ दो या आप डिवाइन पर छोड़ दो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ बाकी का हिस्सा आपका दिल आपको क्या बोल रहा है उस काम को करो। क्योंकि जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हो, जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते हो और उसको फॉलो करते हो, बिलीव मी आपको ना मटीरियलिस्टिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे डिवाइन। कमी आपको तब तक ही मिलेगी, तब तक ही डिससेटिस्फाइड आप फील करोगे। मैं कहूँगी कि आप करोड़ों कमा लो, आप अरबों कमा लो, आप बहुत बड़े बंगलों में रह लो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने दिल को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप वो काम नहीं करोगे जो आपका दिल आपको बोल रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। लेकिन जब आप उस काम को करते हो जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है ना, तो वहाँ पर आपको बरकत तो मिलती है, मटेरियल बरकत तो आएगी आएगी, अबंडेंस आएगी आएगी, इसके साथ ही साथ आपको वो पीस भी मिलेगा, वो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, वो शांति भी मिलेगी, वो हैप्पीनेस भी अंदर से, जैसे कहते हैं ना एक वर्ड जो आता है इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली भी आप फुलफिल फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। अभी चाहे आप सुबह से रात तक आप जॉब पर हो, आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और घर पे थकार के आप थक गए, अरे आज पूरा दिन, चाहे भले ही आपने कितने कमा लिए हो, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन ही, खुशी नहीं है अंदर से आप खुश ही नहीं हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रिटर्न क्या होगा, मतलब उसके एवज में आपको क्या मिलेगा, उस काम को करने के कर के आपको क्या मिलेगा, इस चीज़ के बारे में मत सोचो, ठीक है। उसे हिडन रहने दो, वो यूनिवर्स को छोड़ दो, यही तो टेस्ट है ना आपका। बस अपने दिल को फॉलो करो, क्योंकि आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, आप करना चाहते हो, आपको अपनी पोटेंशियल का पता है, आप कर भी सकते हो। लेकिन दिमाग, लॉजिकल माइंड और लिब्रास का माइंड तो भाई बैठा ही है, वो तो हाँ मैं बैठा हूँ कंट्रोल करने के लिए। और लिब्रास भी कहते हैं आइए, वेलकम है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना है, ओके। और आपको बोला जा रहा है इस समय जो आपको कॉलिंग आ रही है, इस समय जो आपकी अंदर की आवाज़ आपको जो बोल रही है, आपका दिल आपको जो बोल रहा है ना, उस तरफ एक्शन लो। अभी कुछ लोग तो पता है ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारा दिल क्या बोल रहा है। तो आप अपने आप से कनेक्ट हो ना, अगर आपको ये नहीं पता आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो, आप दुनिया से कैसे कनेक्ट होगे, आप दूसरे से कैसे कनेक्ट होगे। आपको लव रिलेशनशिप चाहिए, आपको ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसी पर्सन चाहिए जो आपको समझे, आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, लेकिन आप खुद से तो डिस्कनेक्ट हो। शुरुआत अपने आप से करो। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको जीवन में वो सब मिल जाएगा, आपको समझने वाला, आप उसको समझने वाले, हर चीज़ आपको मिलेगी। बट शुरुआत आपको अपने से करनी है। हम ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप से ही डिस्कनेक्टेड हैं। तो अपने आप के साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए। पहले अपनी तो मानिए, अपनी तो आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपने माइंड की सुन रहे हैं जो लॉजिक ढूंढता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, प्रैक्टिकल है, जो मुझे दिखेगा मैं उसे मानूंगा। तो आपके केस में वो चीज़ नहीं है। और आपको बोला जा रहा है भाई आपके अंदर ना ये जो एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, भाई आपके अंदर खजाना भरा हुआ है। आप अपने आप से इम्प्रेस होने वाले हो लिब्रास। अगर आप अपने आप के साथ जुड़ोगे तो, आप अपने आप की मानोगे तो, अपने दिल की मानोगे तो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो, अपने भीतर जाओगे, अपने अंदर जाओगे। और भीतर कैसे जाते हैं, एक ही तरीका है, मेडिटेशन, साधना, ठीक है। वही तरीका है अपने आप से जुड़ने का, और आपको ना वो मौका मिलेगा। और जो अभी आप अचीव कर रहे हो ना, मैं आपको अगर बोलूँ अभी की स्थिति और आपसे आपकी 5-7 साल पहले की स्थिति, 5 साल में, ज़्यादा दूर नहीं जा रही, 5 साल पहले की स्थिति वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो जो अभी आपको कुदरत ने दिया है, डिवाइन ने दिया है, यूनिवर्स ने आपको दिया है, ब्रह्मांड ने जो आपको दिया है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो आप जहाँ हो।
कमी मत ढूंढो कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इतना अपने आप को पकड़ो मत। आप जहाँ आज हो, आपने वो सोचा था कि आप वहाँ हो सकते हो? अगर नहीं तो वो कौन लेकर आए हैं? डिवाइन ही तो लेकर के आए हैं। तो इसी तरीके से ना आपकी डिवाइन की आवाज़ कहाँ से आती है? आपके अंदर से ही तो आती है। तो उसको फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ है। आपको रून्स के साथ भी कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। आप रून्स की इन्फॉर्मेशन आप सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रून्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनके साथ काम किया जाता है, मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप रून्स के साथ काम कीजिए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं आपके लिए वो अच्छा है, ठीक है। और आपको यूनिवर्स, डिवाइन ब्रह्मांड, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर्स खासकर, आपको, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जीज मिली है आपकी, और वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इस समय अपने ड्रीम्स को इग्नोर मत कीजिए, उनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इग्नोर तो शायद आप नहीं ईजिली करोगे, बट आप कहने का मतलब कि नहीं कर भी सकते हो आप ठीक है। कहने का मतलब कि आपको ऐसा लग सकता है कि ओके, ये मुझे ड्रीम जो आया है, अगर वो आप उस समय समझ गए हो तो नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो? तो वो वाली एनर्जीज है। तो आपको बोला जा रहा है कि उन्हें हल्के में मत लो, ठीक है। अगर उस समय अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपको कुछ वियर्ड ड्रीम्स भी आ रहे हैं, उनको लिख लो, ओके। आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दिया जा रहा है, आप आगे कनेक्ट कर पाओगे उन मैसेजेस को, ठीक है। और जो आपको ड्रीम्स में कुछ स्पेसिफिक आपको मैसेजेस जो मिल रहे हैं, जो आपके समझ में आ रहे हैं, ठीक है, उनको लेकर के एक्शन लो, ठीक है। ओके, मुझे शफल के लिए बोला जा रहा है, लेट्स सी। लिब्रास आपके लिए ना हर्मिट कार्ड मुझे दिखा रहे हैं, और या डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होना है। इस समय आपको जागना है। आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना कहीं आपको बाहर मिलेगा, हालांकि आप बहुत लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हो, लेकिन आप अपने लिए अपने आप को बहुत कम आंकते हो। तो आपकी हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके अंदर छुपा हुआ है। आपकी ताकत आपके अंदर है। आपकी ताकत पता है किस में है? आपकी मेडिटेशन में आपकी ताकत है, बिलीव मी, ठीक है। तो मेडिटेशन पर फोकस कीजिए। आपकी पावर ही मेडिटेशन है। जितना आप मेडिटेट करोगे उतने आप पावरफुल बनोगे, उतना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, अपने दिल से कनेक्ट होगे, उतना आप उस चीज़ को फॉलो भी करोगे। तो बेसिकली आपकी पावर ही मेडिटेशन में छुपी हुई है, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो तो ये उस चीज़ का बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। मुझे यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं, अगर आप वाकई में अपने आप को जानना चाहते हो ना, तो आप मेडिटेशन करो। अगर आप वाकई में अपने आप को जानना चाहते हो कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो, तो आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। ओके, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए, अगर लिब्रास इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं जो आप बता रहे हैं, तो उनके लिए क्या आ रहा है? अगर इस गाइडेंस को लिब्रास फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या आ रहा है? किस तरह से काढ़ा है भैया? ओके, वाह, एक है गो स्लो टेक टाइम। ओके, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर है इट्स टाइम टू क्लियर ओल्ड नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। यहाँ पर है 888 मैजिक टच, एडवांसमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर। क्या आ रहा है लिब्रास? क्या आगे क्या है लिब्रास के लिए जो इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे? क्या आ रहा है लिब्रा के लिए आगे?
ट्रूली फॉलो करते हैं तो 1111 हाईली स्पिरिचुअल नंबर, लेवलिंग अप, साइन ऑफ मैनिफेस्टेशन। माय गॉड, मैंने बोला है ना आपको, फियरलेस, दैट्स इट। बॉटम ऑफ द डेक है 666, वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रिफोकस, रिटर्न टू पर्पस एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आई एम सो सॉरी। ओके जी, तो मेरे प्यारे लिब्रास, सबसे पहली बात, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपको आपका आगे का पाथ बहुत ही क्लियर दिखेगा। और आपको ना जो अभी तक आप चीज़ों में जल्दबाजी करते आए थे, भागते थे, या फिर जल्दी जल्दी एक्शन जल्दी जल्दी डिसीज़न बना लेते थे, जिस वजह से कि आपके कुछ डिसीज़न रॉन्ग भी हो जाते थे, कुछ एक्शंस आपके रॉन्ग भी हो जाते थे, वो काम नहीं होगा आगे। ठीक है, मतलब आप जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर पेशेंस बहुत आएगा, पेशेंस बहुत डेवलप होने वाला है। पेशेंस, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने पाथ पर आगे चलोगे। वो जिसे कहते हैं ना कि एक माइंड आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर वो जो एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है ना, विद दी एंजल ऑफ स्पेस क्लियरिंग, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाएंगी। ओके, आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपका जो फोकस भटक जाता था ना, आप जो फोकस नहीं कर पाते थे अपने पाथ पर, अगर आप किसी चीज़ पर चल भी रहे हो, कुछ काम कर भी रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी आ जाती थी बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। तो वो चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, आपका फोकस यहाँ पर बढ़ेगा, फोकस्ड होगे, और आपके अंदर पेशेंस बहुत आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ों के आने से ना आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होंगी, आप बहुत पॉजिटिव होगे, कॉन्फिडेंट होगे, और ईजिली अपने पाथ को आप फॉलो कर पाओगे। जो आपको सामने दिख रहा होगा वो ऐसा लग रहा है कि जो आपके थॉट्स बीच में आते हैं ना, उस वजह से क्या होता था कि आपका पाथ था तो सीधा, लेकिन वहाँ पर फ्लक्चुएशंस शुरू हो जाती थी क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो जहाँ आपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हुए, वहाँ पर प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट हो जाती थी। तो अब लेकिन अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपको वो पाथ जो है क्लियर नज़र आएगा और वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं मिलेगी। और डेफिनेटली जो भी पाथ आपको जो यहाँ पर मिल रहा है, जिस पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है और आप चलेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सक्सेस, बहुत प्रोग्रेस आपको बेसिकली मिलेगी। और ये प्रोग्रेस, ये सक्सेस कैसे मिलेगी, इसमें आपका हार्ड वर्क तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आप देखोगे कि मैजिकली चीज़ें अपने आप क्रिएट हो रही हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक जर्नी होती है, बहुत टफ होती है, एक होती है कि इजीली काम बन रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे बन रहे हैं, आप सोच रहे हो काम हो रहा है। ठीक है, आपने सोचा अरे अगर ये ऐसे हो जाता तो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहता, तो वही काम हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे डिवाइन का सपोर्ट बहुत है, आपके काम में वो मैजिक टच आ रहा है। ठीक है, मतलब मैजिक का बहुत बड़ा रोल होगा, यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब चीज़ें जिसे अपने आप अलाइनमेंट में आएंगी आपके लिए। मुझे ना वो ये दिखा रहे हैं कि कहीं कुछ होता है ना, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन भी सामने खड़ा मिलेगा आपको कि ये ना सॉल्यूशन, आपको कि वाओ सो इजी, मुझे इसी पर चलना है, मुझे सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और स्पिरिचुअल लेवल पर आप लेवल अप होने वाले हो, एक हाई लेवल पर आप यहाँ पर जाने वाले हो। 1111 की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो आपकी सोल लेवल पर ग्रोथ यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपके लिए बेसिकली दिखाई क्या दे रहा है, मटेरियल ग्रोथ, मटेरियल अबंडेंस और स्पिरिचुअल अबंडेंस। मुझे आपके लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये 1111, ठीक है, 1111 4 टाइम 1, उसकी एनर्जीज को 4 गुना आप कर दीजिए, ये हाई लेवल है। ठीक है, ये हाई लेवल की बात हो रही है। ओके, और आपका जिसे कहते हैं ना बहुत फियरलेस हो जाओगे, जिसे कहते हैं ना कि आप रिस्क लेने से, किसी न्यू पाथ पर चलने से आप डरने वाले नहीं हो। बहुत करेज आपके अंदर बहुत आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना कि फ्री फ्लो में आप चल रहे हो, वो जिसे कहते हैं डिवाइन पर ट्रस्ट और खुद पर ट्रस्ट आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है आने वाले समय में, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो। एंड बिलीव मी,
ओके, यहाँ पर मैं आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग भी यहाँ पर देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ आने वाले समय में। मतलब ये बेसिकली ये जो कार्ड है ना, सेल्फ लव और सेल्फ केयर का, ये आपका हायर सेल्फ है, ये आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ है जो आप बनने वाले हो आगे। ओके तो बेसिकली ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो। चलिए देखते हैं कि इसमें अगर ब्लॉकेज है तो क्या हो सकती है, क्योंकि उस पर भी तो काम करना पड़ेगा ना। अभी जो हमने जो बात कर ली है, और आपके लिए ब्लॉकेज क्या हो सकती है, और आपका सराउंडिंग भी चेक करेंगे, ठीक है। ब्लॉकेज क्या हो सकती है इस सिचुएशन को लेकर के, ब्लॉकेज क्या हो सकती है, डिवाइन एंजल्स विल गाइड्स लिब्रास के लिए ब्लॉकेज क्या हो सकती है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जजमेंट, ओह माय गॉड, ओके हाँ, 5 ऑफ वांड्स। देखो ये पता क्या कह रहा है, ब्लॉकेज क्या है, सही वक्त पर सही निर्णय ले लेना, सही एक्शन ले लेना। और वही थोड़ा सा आपके लिए ब्लॉकेज आ रहा है कि आप ना अभी के टाइम पर क्या है कि आप सोच विचार बहुत कर रहे हो, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको ना अंदर से जिसे कहते हैं कि वो आवाज़ तो आ रही है कि हाँ मुझे इस तरफ चलना है, मुझे इस तरफ एक्शन लेना है, मुझे यहाँ एफर्ट्स डालने हैं, मुझे ये बोला जा रहा है मुझे ये करने की ज़रूरत है, इस तरफ एक्शन लेना है। लेकिन आपके थॉट्स, आपके अंदर जो आपका माइंड आपको इस समय कंट्रोल कर रहा है ना, वो जो आता है बीच बीच में आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो वो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आपके लिए सही वक्त पर सही एक्शन लेना, सही डिसीज़न ले लेना, सही वक्त पर लेना, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये आपके लिए ब्लॉकेज है। अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप वेट करते रहेंगे तो गाड़ी निकल जाएगी, ये वो एनर्जीज है। जजमेंट का कार्ड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये चांस है आपके लिए, अगर इस चांस को खो दोगे तो फिर खो दोगे गाइस, इसे खोना नहीं है। मतलब वक्त लो सही समय पर, अपने इस समय ना आपको अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है, वक्त की कीमत को समझना है बेसिकली आपको। तो अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ अभी मैं उस माइंडसेट में नहीं हूँ कि मैं एक्शन ले पाऊँ या उस तरफ आगे बढ़ पाऊँ, तो अपने साथ वक्त लो। कब लोगे, तब तक तो गाड़ी निकल जाएगी, हवाई जहाज उड़ जाएगा, ठीक है। ओके तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वक्त अपने साथ अब काम शुरू कर दो, चाहे वो मेडिटेशन की बात हो, इनर वर्क की बात हो, अपने आप से जुड़ने की बात हो, किसी चीज़ को एक्शन लेने की बात हो, जो भी करना है ना उस एक्शन को कर लो, आप शुरू कर लो। शुरू करने की बात है, शुरू नहीं करोगे तो यही ब्लॉकेज है आपका, सोचना अच्छा अभी नहीं, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, मुझे करूँ नहीं करूँ, कल करता हूँ, चलो परसों करता हूँ, तो ये ब्लॉकेज है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी आपका एनवायरनमेंट कैसा है लिब्रास, एनवायरनमेंट भी चेक कर लेते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है सिचुएशन को लेकर के। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। भैया एनवायरनमेंट तो आपका पॉजिटिव है। एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, अगर मैं बोलूँ तो। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है एक्शन लेने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ नया शुरू करने का। ये मौका तो आपका एनवायरनमेंट भी आपको दे रहा है। अगर अब ब्लॉकेज, अगर अभी कहीं दिक्कत आ रही है तो वो आपके खुद के थॉट्स की वजह से, आपके खुद की वजह से आ रही है। यहाँ आप किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी सर्कमस्टांसेस को आप ना ब्लेम नहीं कर सकते गाइस, यहाँ पर वो चीज़ क्लियर है, ठीक है। क्योंकि सक्सेस तो है और एनवायरनमेंट भी बहुत आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे आप किसी के साथ डील भी कर रहे हैं, आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, आपके आसपास कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने अंदर काम करना है, ठीक है। ये नहीं करना जो मैं बोल रही हूँ,
मैंने अभी क्या बोला कि डिवाइन है ना, कर लेंगे, डिवाइन है ना, देख लेंगे, जब मेरा वक्त आएगा वो मुझे दे देंगे। नो, आपको अपनी तरफ से एक्शन कब ले रहे हो आप, ये बताओ। आपसे ये पूछा जा रहा है, अपनी तरफ से आपको एक्शन लेना है, समझ रहे हो आप? वही कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा कीजिए, ठीक है। लेट्स सी स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से, एनिमल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है सिचुएशन को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं एनिमल स्पिरिट आपको लिब्रास। तीन आए हैं यहाँ पर, कैट, mountain gold, there is something out of balance in your life, so do whatever you need to do to correct it, exactly। देखो एक बात याद रखना लिब्रास, यहाँ पर जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है ये आपके इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ओके। अगर आप बैलेंस नहीं हो, अगर आप अपनी तरफ से कमी छोड़ रहे हो ना, तो वो चैलेंज, वो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी। आपके पास वो पावर है, आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। आप उसको ईज़िली उससे बाहर आ सकते हो। आप ईज़िली जो चीज़ आपको लग रही है ना, एक पहाड़ जैसी जो लग रही है चीज़, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए या फिर ये नहीं, उसको आप ईज़िली कर सकते हो। कमी आपकी तरफ से है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कमी आपकी तरफ से है, ठीक है। तो अगर कहीं आपके जीवन में कहीं इम्बैलेंस है ना, आपको लग रहा है कि मेरा रूटीन सही नहीं है, मेरा खाना पीना सही नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर और भी कई चीज़ें आपकी हो सकती हैं, डे नाइट रूटीन आपका कुछ भी हो सकता है गाइस, अपने अकॉर्डिंगली देखिए। तो या फिर चीज़ों को आगे करने वाली एनर्जीज़ आपकी हो सकती है कि आज नहीं, कल नहीं, लेजीनेस वाली एनर्जीज़, तो उसको करेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपके लिए, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट, ओके। एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक ट्रांजिशन मोड से गुजर रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज़ें, जो बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट करो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, आपको एक्सेप्ट करना है उस सिचुएशन को, ठीक है। आपको वो जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, जो सिचुएशन चल रही है आपके जीवन में, जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, उसको आपको ये नहीं करना कि नहीं, जो चीज़ मेरे जीवन से जा रही है, जो बदलाव मेरे जीवन में आ रहा है, मुझे उसको रोकना है, उसको लेकर के आप फाइटिंग कर रहे हो, ये गलत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये काम आपको नहीं करना है लिब्रास, ठीक है। आप कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूँ ये फ्लो चल रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ लेकर जा रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हो इस तरफ आने की कि नहीं 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 मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो ये काम नहीं करना आपको इस सिचुएशन में, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। फ्लो के साथ आगे बढ़िए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके जीवन में आ रहा है कि हाँ आपको डिसीजन लेना है, आपके लिए चेंज आ रहा है, करियर चेंज आ रहा है, जॉब चेंज आ रहा है, तो करो, ठीक है। हनी बी, अपने साथ रूड मत हो। मुझे यहाँ पर ना अपने आप के साथ की एनर्जीज मिल रही है विद दी हनी बी। रूडनेस की एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आप कभी कभी ना बहुत रूड हो जाते हो अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। ये मैं बता रही हूँ आपको लिब्रास, जब आप वो काम नहीं कर पाते हो ना जो आपको करना है, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, जब आप उस काम को नहीं कर पाते तो आप इरिटेट हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वो गुस्सा, वो खुंदक, ठीक है, एग्जैक्टली ये वर्ड खुंदक, वो फ्रस्ट्रेशन, वो आप या तो अपने ऊपर निकालते हो या फिर आप अपने आसपास के लोगों पर निकालते हो, उनसे इरिटेट होने लग जाते हो। तो ये एक सिम्टम है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको, इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने दिल को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, आप वो क्या कह रही है, ठीक है।
उसके उलट बहाव में आपको नहीं जाना है। जो आपको दिल आपको बोल रहा है ना, वो आपको करना है, क्योंकि ये वक्त है, जजमेंट का कार्ड है ये वक्त है आपका उस काम को करने का। तो इस समय ना बहुत खिंचाव आप फील करोगे, और अगर आप उस काम को नहीं करोगे ना तो आपको बहुत इरिटेशन होगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी इस मोमेंट पर। तो आप समझ जाना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर आपको जो करना वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर निकल रही है, आप अपने टाइम को वेस्ट करना चाहोगे, आप अपने माइंड को ना भटकाना चाहोगे। मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के लिए कि आप जैसे कि सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करना, इस मोमेंट पर अपने ध्यान को भटका रहे हो बेसिकली, ठीक है। कुछ गलत आप करोगे उस समय में, ओवर रीडिंग कर लेना, ठीक है। आसपास के लोगों पे भड़कने लग जाना, छोटी छोटी बातों पे। वो होता है ना कि अभी तो अच्छे मूड में थे, क्या हो गया, छोटी छोटी, कुछ नहीं, मुझसे बात नहीं करो आप, ठीक है, इरिटेट हो जाना। तो वो एनर्जीज आपके लिए आएगी। फिर आपको बोला जा रहा है समझो इस बात को आपको समझना है और अपने दिल को फॉलो करना है गाइस, ठीक है। तो यस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है तो उन तक आप पहुँचा पाएँ, मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।